राजू सिंघानिया, जो अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुका था, हर कोई उसकी संपत्ति और शोहरत का लोहा मानता था। आलीशान ऑफिस, महंगी गाड़ियां और सपनों जैसा घर, हर चीज उसके पास थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी कल्पना और बेटा सोनू सिंघानिया थे। परिवार में सभी खुशहाल थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। कल्पना सिंघानिया की रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। शहर में अफवाहें फैलती है कि राजू सिंघानिया अपनी दूसरी शादी की योजना बना रहा था और कल्पना इसके खिलाफ थी। यही कारण था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। पुलिस की जांच भी राजू के पैसे और रसूख के सामने झुक जाती है और उसे क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन सोनू, जो अपनी मां से बेहद प्यार करता था, सच का पता लगा लेता है। उसे समझ आता है कि उसकी मां की हत्या में उसके पिता का ही हाथ है। सोनू का दिल टूट जाता है। वो अपने पिता को हमेशा के लिए छोड़ने और अपनी मां को इंसाफ दिलाने का फैसला करता है। वो अपने पिता की संपत्ति, शोहरत और सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर अनजान शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर में वो बिल्कुल अकेला था। न कोई जान पहचान, न रहने का ठिकाना। भूख और प्यास से बेहाल सोनू को कपड़ों के एक शोरूम में काम मिल जाता है। वो ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगता है और जल्दी ही अपनी नई जगह पर सबका दिल जीत लेता है। काम के दौरान सोनू की मुलाकात शोरूम के मालिक की बेटी आस्था से होती है। आस्था सुंदर, समझदार और दयालु थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे सोनू को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन सोनू अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताता। आस्था और सोनू मिलकर के शादी का योजना बनाती है और आस्था अपनी मां से शादी की बात करती है तो वो भड़क जाती है और साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक नौकर से शादी? ये हमारी इज्जत और परंपरा के खिलाफ है। तुम ऐसा करने का हिम्मत भी नहीं करना कि तुम एक नौकर से शादी करना चाहती है। सभी लोग शादी से माना करने लगता है और कहने लगा है कि तुम्हें कोई और नहीं मिला। सभी लोग ताना मारने लगा, नौकर ही मिला शादी करने के लिए। ये सब सुनकर आस्था काफी निराश हुआ। लेकिन आस्था ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी मां से कहा, अगर आप मेरी खुशी नहीं समझ सकती तो मैं भी आपके फैसले को नहीं मान सकती। मैं सोनू से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और घर में किसी से बात नहीं करती थी, अकेले रहने लगी। खाना पीना सब बंद कर दिया और मां को कहा कि हम शादी करेंगे तो सोनू से ही नहीं तो जान दे देंगे। ये सब सुनकर आस्था के पिता सोनू से जाकर के बोला कि चलो, मैं अपनी बेटी से शादी करवा भी दूंगा, तो तुम मेरी बेटी को कहां रखोगे? तुम्हारे पास नहीं घर है, खाने तक का पैसा नहीं है, तुम तो खुद एक नौकर हो। लेकिन किसी को पता ही नहीं कि सोनू राजू सिंघानिया का बेटा है, जो एक बड़े व्यापारी थे, पूरे शहर खरीदने का पावर रखता है। काफी अपमान के बाद सोनू और आस्था की शादी दूसरी शहर में बड़ी धूमधाम से एक होटल में होता है। होटल का जो मैनेजर, चंदन, ये नाम याद रखिएगा, सोनू को पहचान लेता है और उससे बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके बाद जो हुआ ये पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। ये कहानी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फाइन स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब करें।